क्या आपने कभी सिरकटा बच्चा देखा है? मनोज जी ने देखा है। आज के वीडियो में मैं आपको मनोज जी के साथ घटी एक डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरा चैनल कार्तिक वन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलती है इस चैनल पर। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मनोज है। दरअसल मैं एक कैब ड्राइवर हूँ जो कि मैं उत्तराखंड में चलाता हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2015 में। सन 2015 में मैं अपनी कैब लेकर रात में निकला था, और अक्सर उन दिनों मैं रात में ही निकला करता था क्योंकि दिन में मुझे कहीं और जाना रहता था, जिस वजह से मैं अपने कैब का बिज़नेस रात में कर रहा था। तो मुझे 2015 के फरवरी महीने को रात में एक कॉल आई। उस कॉल में मुझे बताया गया कि मुझे एक हाईवे पर जाना है, मुझे एक वहाँ आदमी मिलेगा, मुझे वहाँ जाकर उसे पिक करना है और उसे एक दूसरी जगह जाके छोड़ देना है। उसने मुझे लोकेशंस भेज दी थी। मैं आपको लोकेशंस नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं उस हाईवे वाली लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ कोई भी आदमी नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि मैंने पूरा का पूरा हाईवे जो है छान मारा, लेकिन मुझे वो आदमी नहीं मिला। उसके बाद मैं जिस रास्ते से आया था मैं उसी रास्ते पर मुड़ गया, लेकिन मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। और वो गलती ये थी कि मैं हाईवे पर आया था तो मैंने 2 गली छोड़कर वो हाईवे पकड़ा था, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने पहली वाली गली पर ही अपनी कैब मोड़ ली थी। और जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते पर बड़े बड़े घर बने हुए थे, लेकिन मैं जिस रास्ते से जा रहा था वो एकदम जंगल वाला इलाका था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार मैं ये कौन से रास्ते पर आ गया। जिस रास्ते से मैं आया था वहाँ तो बड़े बड़े घर थे, यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद मैं एक दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ। इसलिए मैंने मेरी कैब वापस से मोड़ ली और उसके बाद मैं हाईवे की तरफ ही जाने लगा। फिर जब मैं हाईवे की तरफ आगे बढ़ा तो एक पेड़ के पास जाकर मेरी गाड़ी जो है अपने आप रुक गई। वैसे तो वो गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन वो फिर भी रुक गई। मैं कैब से बाहर निकला और सामने का बोनट जो था वो मैंने खोला और उसको चेक करने लगा। मुझे लगा कि शायद छोटी मोटी कुछ तकलीफ़ होगी, लेकिन लिटरली मुझे उसमें एक भी तकलीफ़ नहीं मिली। लेकिन मुझे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। उसका शक्ल भी मैं आधी ही देख पा रहा था, क्योंकि उसके बालों ने उसका आधा शक्ल कवर कर रखा था। और उसके हाथ में एक बच्चा था जिसका सर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उसका सर था ही नहीं। वो बच्चा जो है उस औरत की छाती से लगा हुआ था और उसका सर लिटरली नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि किसी कारण की वजह से मुझे उसका सर दिख ही नहीं रहा हो, उसका सर था ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और एक स्टैचू की तरह वहीं पर जम सा गया और उस औरत को देखने लगा। फिर एक झटके के साथ वो औरत ने मुझे देखा। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसके आधे बाल जो उसके मुंह पे थे वो हट गए, और जब मैंने उसके वो हटे हुए बाल वाला पोर्शन देखा तो मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा मुंह जला हुआ है। और ये देखकर मैं और ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। मेरी कार नहीं चल रही थी, इसलिए मैं कार को वहीं छोड़ा और वहाँ से पैदल ही भागने लगा। वो औरत हंसते हुए मेरे पीछे आ रही थी। वो भाग नहीं रही थी, वो चल रही थी।
उसके हाथ में उसका वो बिना सर वाला बच्चा भी था। वो मेरे पीछे ही आ रही थी, लेकिन मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए उस रोड से निकल गया और फिर उसी हाईवे पर चला गया। वहाँ मैंने लिफ्ट ली और उसके बाद मैं एक सेफ जोन में चला गया। अगली सुबह आके मैंने मेरी कैब उठाई और उसके बाद जब मैं कैब लेके अपने घर गया तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो मैंने उनसे बताया कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। फिर उसने मुझे बताया कि शायद वो एक जिन्न या फिर कोई चुड़ैल होगी जो तुम्हारे से टकराई थी। हो सकता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर, उस रात के बाद मैं कभी भी रात में कैब लेकर नहीं निकला और मेरा ऐसी किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से सामना भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।